बापू बापू हाँ। दो आखिरी सवाल बापू, दो आखिरी सवाल बहुत जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि 29 तारीख की अगर हम बात करें, अगर 29 तारीख को ये पूरा मामला हुआ और 31 तारीख को दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना छिंदवाड़ा में घटती है, एक बालक की मौत होती है, अगर 29 को आश्रम प्रशासन अलर्ट हो जाता तो ठीक उसी तरह से 31 को नहीं होता। नहीं, उनके बाद में कैमरे भी लगवाए वहां पर। मैंने नहीं लगवाए, उन्होंने बताया कि हमने कैमरे लगवाए थे। लेकिन जिसको करना होता है अंदर घुस के, देख एयरलाइन पे जाते हैं और सब व्यक्तियों का चेकिंग होता है, फिर भी फ्लाइट हाईजैक हो जाता है। तो करने वाले की जो मंशा होती तो इतनी सिक्योरिटी टाइट में भी वो अपना काम कर लेते हैं। नारायण नारायण। बापू एक आखिरी सवाल, सिर्फ एक आखिरी, मैंने दो आखिरी बोले थे, एक आखिरी। आपके एक पूर्व पीए हैं महेंद्र चावला, आपके आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपके, मेरे को पता नहीं, आपके एक नजदीकी पर आरोप लगाया था कि तंत्र मंत्र करते हैं, नारायण स्वामी नाम। अरे भाई, आरोप तो कोई भी लगा दे, मैं कहता हूँ बिल्कुल उपजाई हुई बात है, वाहियात बातें हैं। और रास्ते जाने वाले व्यक्ति को बोलो तेरा कैमरा में नाम आएगा, वो कुछ भी बोल देगा। किसी कारण कोई नाखुश हुआ और कुछ भी बोल देगा, तब कुछ भी बोल देना अलग बात है, और सच्चाई बोलना तो बहादुरों का काम है। नारायण नारायण। इल्जाम लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटे से छोटा, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए इल्जाम लगा सकता है। आजकल तो 500 रुपये दे दो और एफिडेविट पर साइन करा लो, ऐसे लोग भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, जानते हो, शाबाश है। बिल्कुल मिल रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बापू के आश्रम में जाने का रास्ता है, साधक बनने का रास्ता है, लेकिन वहां से बाहर आने का नहीं है। हाँ, तो ये तो बात सच्ची है। कैसे सच्ची है? मेरे यहाँ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। कैसे? ये तो डायलॉग फिल्मों में होता है कि वो जुर्म की गलियों में जाने का रास्ता है, लेकिन आने का। सुनो, हमारे यहाँ आने का रास्ता है, ईश्वर के रास्ते एक बार आओ तो फिर वहां से चित्त हटता नहीं है। जहां भी रहेगा काम काज में भी ईश्वर की स्मृति रहती है। ये आने का रास्ता है, और फिर भटकने का रास्ता नहीं। एक बार चख लिया तो बच्चे की इतनी पीड़ा सहते हुए भी फिर इधर आए, बोले गंगा नहीं, हमारे तो चारों धाम इधर है। तो आने का रास्ता यही तो है, विश्वास में, श्रद्धा में, प्रीति में, शांति में एहसास होता है। तो एक बार जिसको चख लेता है परमात्मा शांति और सच्चाई और सेवा का सद्गुण, तो फिर वो उधर ही आएगा। फिर काय को जाएगा विकारों में, काय को जाएगा दुष्टता में। आपके इतने साधक है, करोड़ों साधक हैं, और करोड़ों जैसे आपने कहा कि अहमदाबाद में भी कुछ का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, मैंने कहा कि अहमदाबाद में कुछ का लाई डिटेक्टर। अगर कोई साधक इस मामले में आता है तो क्या आप अपने पुराने बयान पे कायम रहेंगे? क्या आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? आप बोलेंगे मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा? अरे हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। इसमें तो मेरे को पक्का है, 1000%, 100% नहीं, 1000% मेरे पर मुझे भरोसा है। कि इतना विश्वास क्यों? इतना विश्वास होता ही नहीं। तांत्रिक तो विश्वास नहीं करेंगे तो क्या अविश्वास करूंगा? अब आपको कोई कहे कि आप मनुष्य नहीं हैं, आप सींग वाले प्राणी हैं, तो आपका विश्वास होगा मनुष्यता के पे? नहीं। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे 2 सींग उग सकते हैं। नहीं देखोगे आप देखते तो भ्रमित हो रहे हैं। आपको कोई कह दे कि आप सींग वाले प्राणी हैं तो आप बोलोगे नहीं हूं, आप दावे से कहते हैं। ऐसे मेरे आश्रमवासियों को या मेरे को कोई तांत्रिक कहता तो मैं दावे से कहता हूँ असंभव है, ये पैदा किया हुआ एक अफवाह है। जो बच्चा जो जिस बच्चे को कातिल कह के पकड़ा गया, ये पत्रकारों का काम होता है कि एक सवाल करके बहुत ज्यादा। एक आखिरी सवाल नारायण नारायण। जिस ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आत्मविश्रांति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाते जाते एक बात, जो बच्चे को कातिल बता रही है पुलिस, उसके परिवार वालों ने कहा है कि सीबीआई जांच हो। जो जैसा भी आप लोग करते हैं, मेरा विषय नहीं। मैं छिंदवाड़ा में नहीं हूँ, मैं मेरे इधर हूँ अपने। आप जांच के लिए तैयार हैं? अरे भाई, तैयार न तैयार पूछने का सवाल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आशाराम बापू ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने तमाम जितने भी विषय उठ रहे थे उनके बारे में, उन पे पूरे देश के सामने स्टार न्यूज के जरिए बातचीत की। मेरे साधकों पर मुझे नाज है, मेरे साधकों पर मुझे नाज है। कितना कितना कुप्रचार, सुनियोजित षड्यंत्र, गपशप और कितने कितने लोगों के काल्पनिक बयान लेकर समाज को और साधकों को गुमराह किया गया। मुझे मेरे गुजरात वासियों पर भी भरोसा है
और मेरे अहमदाबाद वालों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गली गली के लोग मुझे जानते, मैं उनको जानता हूँ। मेरे प्रति किसी का रोष नहीं है। और मेरे साधक इतना कुप्रचार होने के बाद जो संख्या घटनी चाहिए या आदमी नाराज होकर चले जाने चाहिए, उसकी वजह और बढ़ोतरी हुई। ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसा तो कई बार हुआ है। कभी न कभी कोई कुप्रचार चलता है, 2 साल 5 साल पहले जो चला ऐसा वैसा, तो फिर देखा तो बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी होते होते अभी लाखों में और करोड़ों में हो गए। जब हम शुरू हुए थे तो थोड़ा थोड़ा चला, फिर आया 1-2 साल में ऐसा कोई अफवाह। कभी ऐसे बापूजी दारू पीते पकड़े गए, बापूजी हेरोइन बेचते पकड़े गए, बापूजी ऐसा करते पकड़े गए, अभी जेल में है, ऐसा हो गया। अब अभी बापूजी चिंता में जेल में मर गए, ऐसा ऐसा खूब चला। अब तो मैं तो और भी अपनी संस्कृति की सेवा में सफल हो रहा हूँ। और सफलता विफलता मेरे नजर में सपना है और सबके हृदय में रहता हुआ परमात्मा अपना है। किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी देश का भले दिखे, लेकिन मेरे हृदय से सब अपने हैं। नारायण। और फिलहाल आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। बेहद आहत दिखे आसाराम बापू अपने ऊपर उठे सवालों को लेकर, और स्टार न्यूज़ से उन्होंने अपनी खास बातचीत में अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम, सारे सवालों के जवाब दिए।